नमस्कार दोस्तों, जीके बोस ललन टॉप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग आर्द्रभूमि रामसर स्थल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे दलदली या पानी वाले क्षेत्र जहां वर्ष भर या वर्ष के एक हिस्से में प्रकृति या कृत्रिम रूप से शांत या बहता हुआ जल, खारा या मीठा जल, समुद्री या गैर समुद्री जल जमाव क्षेत्र होना चाहिए जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जलग्रस्त भूमि की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। यह पत्तियों, जंतुओं, कीटों तथा पौधों की कई दुर्लभ प्रजातियों का निवास स्थान होता है। पारिस्थितिकी व्यवस्था बनाए रखते हुए ये पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण व जहरीले तत्वों को निष्क्रिय करते हैं, इसलिए इसे प्रकृति का गुर्दा भी कहा जाता है। जिस प्रकार से गुर्दा जो है जहरीले तत्वों की निष्क्रियता को करता है, उसी प्रकार वातावरण की व्यवस्था को बनाए रखने में वेटलैंड आर्द्रभूमि का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह अवसादों को रोककर नदियों में गाद के जमाव को कम करती है। यह बाढ़ के प्रभाव को कम करती है व मिट्टी के कटाव को रोकती है। वर्ष 1971 में जलग्रस्त भूमि के संरक्षण के लिए बहुदेशीय समझौता हुआ था, जिसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। रामसर ईरान का एक शहर है। रामसर अभियान 1975 में प्रभावी हुआ। इस समय इसमें 171 देश शामिल हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2020 की जो है आर्द्रभूमि की थीम जो है आर्द्रभूमि और जैव विविधता जो है रखा गया है। वेटलैंड डे पर 2020 की थीम आर्द्रभूमि और जैव विविधता थी, वहीं 2021 की थीम आर्द्रभूमि और जल है। रामसर अभियान में भारत की क्या स्थिति है? भारत में रामसर अभियान 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ था। इस समय भारत में कुल 42 रामसर स्थल हैं, जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक हैं। अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो कुल रामसर स्थलों की संख्या 2414 है। भारत में देखा जाए तो चिल्का झील जो है सबसे बड़ा और रेणुका जो है सबसे छोटा वेटलैंड है। चिल्का जो है उड़ीसा में है, वहीं रेणुका हिमाचल प्रदेश में। भारत के 3 नए रामसर स्थल कौन से हैं? 11 नवंबर 2020 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सुर सरोवर एवं लोनार झील को शामिल किया गया। वहीं 23 दिसंबर 2020 को लद्दाख स्थित श्योकर झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल किया गया। अब ये 3 जो है भारत में नए आर्द्रभूमि हैं, उनके विषय में जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जैसे सुर सरोवर को कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर दिल्ली मथुरा के मार्ग पर स्थित है। इसका नामकरण महाकवि सूरदास के नाम पर किया गया है, जिन्हें यहाँ पर भक्ति काव्य की रचना की प्रेरणा मिली थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसको सुर सरोवर रख दिया गया। लगभग इसका जो है क्षेत्रफल 431 हेक्टेयर है। यह पंचकोणीय आकार का है। यह झील यमुना के बाढ़ प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। प्रतिवर्ष यहाँ पर 30,000 जल पक्षी एवं एशियाई उड़न मार्ग के जरिए इस झील में प्रवास हेतु आते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियां जैसे ग्रेटर स्पॉटलैंड ईगल विशेष प्रकार की यह एक चील है जो संकटग्रस्त अवस्था में है। उत्तर प्रदेश का राज पक्षी सारस
भी यहाँ पाया जाता है। मुख्यतः दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पाए जाने वाले ग्रेलैंग हंस जो है 1% से अधिक उनकी आबादी है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर लोनार झील। लोनार झील यह जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। यह जो है क्रीटेसस काल की एक दक्कन बेसाल्टी चट्टानों पर बड़े उल्कापिंड के प्रभाव के कारण 500 फीट गहरे वृत्ताकार क्रेटर का निर्माण हुआ और इसी क्रेटर के अंतर्गत खारे पानी की वजह से जो है झील विकसित हुई। लोनार झील भारत में स्थित एकमात्र क्रेटर झील है। 1823 में ब्रिटिश अधिकारी जेई अलेक्जेंडर ने इस झील की खोज की थी। इस झील का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी उच्च लवणता एवं क्षारीयता है। इसका पीएच वैल्यू जो है 11 है। यह गुण इसमें सोडियम क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट तथा फ्लोराइड जैसे लवणों की उच्च सांद्रता के कारण है। क्योंकि इस झील में जल का बहिर्प्रवाह नहीं होता, इसलिए ये खनिज लवणी झील की सतह के नीचे जमा हो जाते हैं। इस कठोर रासायनिक परिवेश में अवायु मतलब एनारोबिक नीली हरित शैवाल साइनोकोबैक्टीरिया तथा पादप प्लवक जीवित रहते हैं। इस झील के आसपास एशियाई क्यूलिनेक तथा कॉमन पोचर्ड सहित पक्षियों के 160 प्रजातियां, वहीं सरीसृपों की 46 प्रजातियां, ग्रे वुल्फ सहित स्तनधारियों की 12 प्रजातियां पाई जाती हैं। श्योकर झील जो है यह लद्दाख में स्थित है। यह लद्दाख का दूसरा रामसर स्थल है। उच्च ऊंचाई के इस आर्द्रभूमि के आसपास संबंध 2 जल प्रपात या स्टुअर्ट शो तथा शोकर शामिल हैं। स्टार्ट्रूक शो दक्षिण की ओर लगभग 438 हेक्टेयर में विस्तृत एक ताजे पानी की झील है, जबकि श्योकर उत्तर की ओर 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत एक अत्यधिक खारी झील है। इस अत्यधिक खारी झील के जल के वाष्पीकरण के कारण किनारों पर सफ़ेद नमक की पपड़ी जम जाती है और इसी कारण इसे श्योकर का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद झील नाम दिया गया है। यह क्षेत्र एक दूसरे के एकदम समीप स्थित 2 झीलों का एक अद्वितीय उदाहरण है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार श्योकर घाटी श्रेणी का महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। साथ ही यह क्षेत्र मध्य एशियाई उड़ान मार्ग से गुजरने वाले प्रवासी पक्षियों का एक महत्वपूर्ण ठहराव स्थल भी है। साथ ही यह क्षेत्र मध्य एशियाई उड़ान मार्ग से गुजरने वाले प्रवासी पक्षियों का एक महत्वपूर्ण ठहराव स्थल भी है। यह स्थान भारत की काली गर्दन वाले सारस पक्षी के अति महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्र में से एक है। यहाँ पाई जाने वाली संकटग्रस्त प्रजातियों में सैकर फाल्कन, एशियाई जंगली कुत्ता तथा स्नो लेपर्ड प्रमुख हैं। भारत एवं रामसर अभियान। भारत में रामसर अभियान 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ था। भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की कुल संख्या 42 है। हाल ही में कांवर ताल आर्द्रभूमि बेगूसराय जिला बिहार को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। यह रामसर अभियान के अंतर्गत बिहार में स्थित पहली आर्द्रभूमि है। इसके अतिरिक्त देहरादून स्थित आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर सूची में शामिल किया गया था, जो रामसर अभियान के तहत मान्यता प्राप्त उत्तराखंड की पहली आर्द्रभूमि है। ठीक है दोस्तों, तब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।